हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA सेमेस्टर की बुक का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 7.8 थ्योरम करवाई थी हमारी रियल एनालिसिस के चैप्टर 7 की, और आज हम 7.9 थ्योरम करेंगे। देखो, इसमें दो थ्योरम मिक्स दे रखी थी, एक तो क्लोजर वाली थ्योरम थी, एक इंटीरियर वाली थ्योरम थी। ठीक है, क्लोजर वाली थ्योरम थी ना, जो वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दी थी आपको, बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से ये वाली थ्योरम थी। तो वो आपको उसका कंसेप्ट खुद करना है, और जो इंटीरियर वाला कंसेप्ट है वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। देखो क्या है कि अगर मेरा एफ कोई भी कंटिन्यूस मैप है ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इंटू अनदर मैट्रिक स्पेस वाई डी स्टार, मतलब हमें दो मैट्रिक स्पेस दे रखे हैं एक्स डी और वाई डी स्टार, और एफ हमारा किस तरीके का फंक्शन है, एक्स टू वाई टाइप का फंक्शन है। ठीक है, देन फॉर एवरी सबसेट बी इन वाई, बी मेरा क्या है, सबसेट है किसमें, वाई के अंदर। वी हैव, हमारे पास किस तरीके से है कि एफ इनवर्स बी का इंटीरियर है वो कंटेन होता है एफ इनवर्स बी के इंटीरियर में। ये तो होल इंटीरियर, ये बी का इंटीरियर। कन्वर्स इफ इट होल्ड एफ इज कंटिन्यूस, क्या है कि मतलब ये चीज़ है तो हमें एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है, और अगर एफ कंटिन्यूस दे रखा है तो हमें ये चीज़ करनी है। ओके, हमें इस तरीके से इसको प्रूव करना है। नॉर्मल सी बात तो हमारी हुई ये कि हमें क्या दे रखा है, एफ कोई भी एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। और अगर ये देखो बोल रखा है एफ कंटिन्यूस है तो ये हमें प्रूव करना है, और कन्वर्स में क्या, अगर हमारे ये हो गया तो एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है। हमें एक्स डी और वाई डी दो मैट्रिक स्पेस दे रखे हैं, और हमारा फंक्शन एफ एक्स से वाई तक डिफाइन है। एफ कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स बी का होल इंटीरियर कंटेन्ड करेगा एफ इनवर्स बी के इंटीरियर को, और अगर ये इस तरीके से कंटेन करता है तो एफ कंटिन्यूस होगा। अब बात आई, कंसेप्ट आया हमारा इंटीरियर का कि हमारा ये इंटीरियर क्या होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लोजर समझाया था ना, वैसे ही मैं इंटीरियर समझाऊंगी आपको। देखो, वैसे नॉर्मल अगर इंटीरियर की बात करें तो हमारा इस तरीके से होता है कि x मेरा कोई भी, मान लो कुछ भी है, हमारा x कोई भी एलिमेंट है, अगर मेरी उसकी नेबरहुड ले ली मैंने इस तरीके की x माइनस डेल x प्लस डेल, वो कंटेन हो जाए a के अंदर, तो जो मेरा x है ना वो उसकी नेबरहुड तो क्या हो जाती है a, और जो e होगा ना वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, x का। तो इस तरीके से हमारा होता है, बट ये कंसेप्ट तो हमारा डायरेक्ट इस तरीके से डेफिनेशन तो हमारी इसमें यूज़ होगी नहीं। ये मैंने वो कंसेप्ट बताया जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक में पढ़ा था, अगर आपने याद हो तो। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन करी थी कि एक्स मेरा कोई भी नेबरहुड का पॉइंट हो जाएगा, इस जरिए हमारा इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है वो इसमें ये होगा कि तो मेरे जो इंटीरियर पॉइंट है वो कोई भी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे कहाँ से लिए, हमने ए के लिए अंदर से लिए हैं। मतलब जो मेरा ए का इंटीरियर है वो किसके अंदर कंटेन होता है, हमारा ए के अंदर कंटेन होता है। या आपको लर्न रखना तो आप लर्न रखो, किसी तरीके से करो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए का इंटीरियर होता है ना वो किसके अंदर कंटेन होता है, हमारा उस ए के अंदर कंटेन होता है। ठीक है, ऑल्सो जैसे हमारा क्लोजर में मैंने आपको बताया था, चलो क्लोजर का कंसेप्ट छोड़ते हैं, यहाँ पे ही आते हैं। क्या है कि ए का इंटीरियर कंटेन होता है ए के अंदर। ठीक है, अगर हमारा ए क्या बोल रखा है कि ओपन है, इफ़ ए इज़ ओपन, इंटीरियर वाले में सिर्फ और सिर्फ हमारा ओपन का कंसेप्ट चलता है। जैसे हमारे क्लोजर वाले में क्लोज का कंसेप्ट चला था, वैसे ही हमारा इंटीरियर वाले में ओपन का कंसेप्ट चलेगा। अगर मेरा ए ओपन है देन मेरा ए का इंटीरियर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे क्या कि ए इंटीरियर ऑलवेज कंटेन होता है किसके अंदर, ए के अंदर, और अगर मेरा ए ओपन है तो ए इंटीरियर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमने दो थ्योरम प्रूव करी थी कंटिन्यूटी की, एक तो ओपन वाली थी, एक क्लोज वाली थी। ठीक है, 7 आई थिंक 4 और 5 थ्योरम थी, मतलब जो वो सेम थ्योरम थी। उसके अंदर क्या था, हमारी एक थ्योरम के अंदर उसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती थी कि अगर मान लो मेरा कोई भी बी ओपन है वाई के अंदर, तो मेरा एफ इनवर्स भी अगर ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर, तो जो मेरा एफ है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। कंसेप्ट हमारा ये था। या फिर अगर हमें एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हम बी को ओपन लेके चलेंगे वाई के अंदर, और एफ इनवर्स बी अगर ओपन आ गया ना एक्स के अंदर तो हम बोल देंगे एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ये होगा हमारा आज की थ्योरम का कंसेप्ट।
तो अब हम करते हैं स्टार्टिंग। अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो दोबारा हम इसी पेज पे एक बार डेफिनेशंस अगेन देखेंगे। ओके, अब देखो क्या है कि मेरा एफ कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है एक्स से वाई तक, एक्स डी और वाई डी स्टार में दो मैट्रिक्स स्पेस। अगर ये चीज़ है एफ कंटिन्यूस है तो ये प्रूव करना, अगर ये प्रूव करना है तो एफ अगर ये हमारा प्रूफ हो गया तो एफ को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, हम क्या लेके चलेंगे पहले कि एफ मेरा कंटिन्यूस है एंड वी शैल प्रूव दैट कि जो मेरा ये है ना वो किसके अंदर कंटेन हो रहा है, इसके अंदर। ठीक है, देखो ये इसकी तरफ ही ओपन है, इसकी तरफ ही ओपन है, कुछ नहीं, मैंने यही बात लिख रखी है इधर, क्योंकि हमें नॉर्मल इस तरीके से लिखने की आदत है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा ए इंटीरियर है तो जो मेरा ए, अगर मैं कोई भी बी लूँ तो मेरा जो बी इंटीरियर है वो ऑलवेज किसके अंदर कंटेन होता है, बी के अंदर कंटेन होता है। तो जैसे मैंने ये बताया था कि ए इंटीरियर ऑलवेज ए के अंदर कंटेन होता है, तो बी इंटीरियर ऑलवेज बी के अंदर कंटेन होगा, किसी का भी इंटीरियर उसके अंदर ही कंटेन होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिंस वी नो दैट बी का इंटीरियर किसके अंदर कंटेन होगा, बी के अंदर, क्योंकि हमें इस तरीके से दिख रहा है कि हमें इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। देन हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स टाइप का आए हमारा, बी इंटीरियर के साथ बी इन्वर्स और बी के साथ बी इन्वर्स, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड एफ इन्वर्स ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड एफ इन्वर्स ले लिया, बी इंटीरियर कंटेन होगा एफ इन्वर्स बी के अंदर। अब आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पे इंटीरियर टाइप का है, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीरियर ले लेंगे, कंटेन होगा एफ इनवर्स बी का इंटीरियर। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये इंटीरियर नहीं चाहिए है, सिर्फ ये चाहिए, अगर इस तरीके का आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि मुझे पता है कि जो मेरा बी इंटीरियर है वो क्या है, ओपन है वाई के अंदर। जैसे मैं लास्ट थ्योरम में लेती थी वहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता था कि वो क्लोज होता था हमारा वाई के अंदर। सिमिलर जो हमारा बी इंटीरियर है ना, क्योंकि बी क्या है, सबसेट है किसके अंदर, वाई के अंदर, तो जो बी इंटीरियर है वो क्या होगा, ओपन होगा किसके अंदर, वाई के अंदर। सिंस वी नो दैट बी इंटीरियर इज ओपन इन वाई, अगर मेरा बी इंटीरियर क्या है, ओपन है वाई के अंदर, ये तो हमें गिवन है, और यूज़ हमें किसका करना है, एफ कंटिन्यूस है एंड एफ इज़ कंटिन्यूस। अगर एफ कंटिन्यूस है तो अगर बी इंटीरियर ओपन है वाई के अंदर तो एफ इनवर्स बी इंटीरियर किसके अंदर ओपन होगा, एक्स के अंदर। हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पता है कि अगर बी इंटीरियर ओपन है वाई के अंदर और एफ कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स बी इंटीरियर किसके अंदर ओपन होगा, एक्स के अंदर ओपन होगा। ठीक है, और अगर हमारा कोई भी, मान लो मेरा कोई भी बी है, अगर वो ओपन है तो उसका इंटीरियर वापस उसी के इक्वल होता है। अब अगर मेरा ये कोई भी ओपन है तो मेरा एफ इनवर्स बी के इंटीरियर का होल इंटीरियर वापस इसी के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, तो हमें इसका इंटीरियर वापस इसी के इक्वल लिख दिया। ठीक है, मतलब ये बात हमारी इसके इक्वल होगी, मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिखेंगे कि एफ इनवर्स बी का इंटीरियर कंटेन हो गया एफ इनवर्स बी के होल इंटीरियर में, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये थी हमारा इसका पहला कंसेप्ट, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट थ्योरम करी थी ना उससे ही रिलेट करता, बस उसमें क्लोज लिया था हमने, यहाँ पे सब सारी जगह ओपन लिया है और वहाँ पे क्लोजर था, यहाँ इंटीरियर है। क्या है कि एफ हमें कंटिन्यूस लेके चला, हमें प्रूव करना है ये इस तरीके का। हमें फिर पता है कि उस किसी का भी इंटीरियर उसी के अंदर होता है, तो बी का इंटीरियर कंटेन हो गया बी के अंदर। हमें एफ इनवर्स दिख रहा था, हमने दोनों साइड एफ इनवर्स ले लिया। हमें प्रूफ में इंटीरियर दिख रहा था, हमने इंटीरियर ले लिया। अब मुझे एक तरीके से इसको ये प्रूव करना है, और इसको हम ये कब प्रूव करेंगे, हमें पता है किसी का भी इंटीरियर वापस उसके इक्वल कब होगा, जब वो ओपन होगा। तो एक तरीके से बस मुझे ये प्रूव करना है कि ये ओपन है। ठीक है, तो बी इंटीरियर ओपन होगा हमारा वाई के अंदर, क्योंकि एफ मेरा कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स बी इंटीरियर ओपन होगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। अगर इस तरीके से हो गया तो इसका इंटीरियर इसके इक्वल आ गया, और यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे ये हो जाएगा प्रूव। अब हम लेके क्या चलेंगे, ये लेके चलेंगे और एफ को क्या करेंगे, प्रूव कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। देखो
क्या है, एफ इनवर्स बी इंटीरियर कंटेन होता है एफ इनवर्स बी के होल इंटीरियर में। तो क्या हमें गिवन है, नाउ वी शैल प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस। अगर मुझे f को कंटिन्यूस प्रूव करना है, एक तरीके से ये लगाओ, अगर मुझे f को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगी, कोई भी मैं b एक लेके चलूँगी, वो क्या होगा, मेरा ओपन होगा। अगर ओपन होगा तो b इंटीरियर b के इक्वल होगा। b मैं ओपन लेके चलूँगी y के अंदर, अगर मेरा f इनवर्स b भी ओपन आ जाए y के अंदर, सॉरी x के अंदर, क्या है, मैं b को ओपन लेके चलूँगी y के अंदर से, अगर मेरा f इनवर्स b भी ओपन आ जाए x के अंदर तो मेरा f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और f इनवर्स b ओपन आ जाए, वो कब ओपन होगा, मतलब इसको हम कब ओपन दिखाएंगे, जब मेरा f इनवर्स b का इंटीरियर f इनवर्स b के इक्वल आ जाए। इसका क्या मतलब होता है कि वो ओपन है, और अगर वो ओपन है तो f मेरा फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। कंसेप्ट रहेगा हमारा ये, जैसा ही हमारा लास्ट थ्योरम में रहा था वही। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करके चलेंगे, b कोई भी ओपन सबसेट लेके चलेंगे y का, जैसा कि इन्होंने बोल भी रखा है कि b मेरा एक ओपन सबसेट है किसका, y का। लेट b ओपन सबसेट ऑफ y। अगर मेरा b ओपन सबसेट है तो जो मेरा b इंटीरियर किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा b इंटीरियर b के इक्वल हो गया तो यहाँ मैं b इंटीरियर की जगह b लिख सकती हूँ। तो जो मेरा f इनवर्स b है कंटेन हो जाएगा f इनवर्स b के होल इंटीरियर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने b इंटीरियर की वैल्यू b पुट करी, ये इक्वेशन मान ली मैंने 1। ठीक है, अब देखो मुझे पता है एक चीज़ और, कि किसी का भी इंटीरियर वापस उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो मेरा किसी का भी इंटीरियर वापस उसी के अंदर होता है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि किसी का भी इंटीरियर वापस उसी के अंदर होता है। अब ये बात इसके अंदर कंटेन कर रही है और ये इसके अंदर कंटेन कर रही है, इसका तो क्या मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। मतलब f इनवर्स b किसके इक्वल है, f इनवर्स b के इंटीरियर किसके इक्वल है, f इनवर्स b के। अगर किसी का इंटीरियर वापस उसी के इक्वल हो, उसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो f इनवर्स b है वो क्या है, ओपन है। b को हम ओपन लेके चले थे y के अंदर, f इनवर्स b भी मेरा ओपन आ गया इन x। अगर ये ओपन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज़ कंटिन्यूस। यही तो हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था कि हम b को ओपन लेके चले हैं और f इनवर्स b हमारा ओपन आ गया तो मेरा f क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूस हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो ये था हमारा इस थ्योरम का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर से ना मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करवाऊंगी, बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट आपका रह गया। जो ये थ्योरम्स थी इतनी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, फिर भी क्या पता लक होता है भाई, क्या पता आ भी जाए पेपर में। जो पहले वाली मैंने 4 थ्योरम करवाई थी ना आपकी, जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड थी, वो इजी भी थी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी। और जो ये 2 थ्योरम थी थोड़ी सी टफ पड़ती हैं उनसे तो, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी क्या पता आ भी जाए तो कर तो लेना। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।